राजन, आप हिरण की बच्ची पर दोबारा तीर चलाइए। राजा हिरण की बच्ची पर तीर चलाता है कि तभी लाल हीरा जागृत हो जाता है। हे लाल हीरा, राजा बलदेव सिंह की गलती से इस मासूम हिरण की बच्ची की मृत्यु हो गई है। कृपया इसे पुनः जीवित कीजिए। दशरथ नगर के राजा बलदेव सिंह के राज्य में प्रजा बहुत ही सुख और शांति से रहते थे। राजा बलदेव सिंह एक अच्छा राजा था। उनकी 2 रानियां थी जिनका नाम लक्ष्मी और सरस्वती थी। लेकिन राजा और रानियों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थे। एक दिन महल के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे कि तभी एक साधु बाबा आ पहुंचे। एक सैनिक साधु बाबा की ओर देखकर कहता है, क्या बात है साधु बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें महल के अंदर जाना है। दशरथ नगर के राजा से कुछ बात करना है। ठीक है बाबा, आप ठहरिए, मैं अभी जाकर महाराज को बताता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक साधु बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सेनापति, आप जाओ, सम्मान पूर्वक साधु बाबा को अंदर ले आओ। दोनों सैनिक साधु बाबा को मान सम्मान के साथ राजमहल के अंदर ले आते हैं। प्रणाम बाबा, बताइए आज कैसे आना हुआ? हे राजन, हमें आपसे कुछ बात करना था। उससे पहले मैं आज रात यहीं ठहरूंगा। कृपया मेरे रहने का प्रबंध करवाइए। ठीक है बाबा, मैं अभी आपके रहने का प्रबंध करवाता हूँ। राजा अपने मंत्री से कहकर साधु बाबा के रहने का प्रबंध करवाता है। रात हो चुकी थी। राजा अपने कक्ष में सोया हुआ था कि तभी उसे एक सपना आता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा। तेरे पास धन दौलत होगा, लेकिन उसे संभालने वाला कोई संतान नहीं होगा। तू संतान के लिए तरसेगा। राजा का आंख उसी समय खुल जाता है। ये कैसा सपना था, और आज जो बाबा आए हैं वो सपने में हमें श्राप दे रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राजा यह सोचकर साधु बाबा के कक्ष में पहुंचता है। प्रणाम बाबा। राजन, आप यहाँ इतनी रात को सोए नहीं? क्या बताऊं बाबा, कुछ अजीब किस्म का सपना आया, तब से मेरा मन घबरा रहा है। शांत हो जाओ राजन, हमें विस्तार से बताओ, आपने सपनों में क्या देखा? बाबा, मैंने देखा आप हमें संतान ना होने का श्राप दे रहे हैं। ये कैसा सपना था? राजन, यह पूर्व में घटित एक घटना है जो घट चुका है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने आया हूँ। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया कर आप हमें विस्तार से बताइए। ठीक है राजन, तो ध्यान से सुनो। एक दिन आप अपने मंत्री के साथ शिकार करने जंगल गए थे। मंत्री जी, अभी तक कोई जानवर नजर नहीं आया, अब क्या करें? महाराज, कुछ दूर और चलते हैं, शायद कोई जानवर मिल जाए। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा बोलकर राजा और मंत्री आगे जाने लगते हैं। हिरन, तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही शरारती हो गई है। हाँ बाबा, इसी बात का तो डर है। इसे कहीं अकेले छोड़ती हूँ तो मेरा मन घबराने लगता है। बाबा, मैं नदी के पास जा रही हूँ, कुछ देर आप मेरी बच्ची का ध्यान रखिए, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ठीक है हिरन, जाओ जल्दी लौट आना, तब तक तुम्हारी बच्ची मेरे पास सुरक्षित रहेगी। तभी एक तीर हिरन की बच्ची के बगल से होकर गुजरती है। हिरन और साधु बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले एक दूसरा तीर हिरन की बच्ची के गले में जाकर लगती है
और वहीं पर मर जाती है। कौन दुष्ट था जो हिरन की बच्ची पर तीर चलाया? सामने आओ। तभी राजा और मंत्री हिरन की बच्ची के पास पहुंचता है। क्या बात है साधु बाबा, मैं ऐसा क्या कर दिया जो इतना चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस एक हिरन की बच्ची का शिकार किया, जो राजा का धर्म होता है। मूर्ख पापी, तूने एक माँ से उसका बच्चा छीना है और एक साधु के सम्मान पे ठेस पहुंचाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा। तेरे पास धन दौलत होगा, लेकिन उसे संभालने वाला कोई संतान नहीं होगा। तू संतान के लिए तरसेगा। राजा इतना सुनकर घबरा जाता है। हमें माफ कर दीजिए साधु बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बदले मेरा जान ले लीजिए, लेकिन अपना श्राप वापस ले लीजिए साधु बाबा, अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजा का बात सुनकर साधु बाबा का दिल पिघल जाता है। राजन, जिस प्रकार चलती हुई तीर वापस लौट नहीं सकती, उसी प्रकार मेरा दिया हुआ श्राप वापस लौट नहीं सकता। कोई तो उपाय होगा श्राप से मुक्त होने का साधु बाबा। राजन, एक अमावस्या की रात है, हिरन की बच्ची को जीवित करने का रास्ता। अभी तुम जाओ। अमावस्या की रात से 2 दिन पूर्व मैं तुम्हारे राज्य आऊंगा, तब तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। तब तक के लिए ये सारी घटना तुम भूल जाओगे और एक अच्छा राजा की जिंदगी जियोगे। साधु बाबा राजा को सब कुछ बता देता है। हमें सब कुछ समझ में आ गया बाबा। हमने एक हिरन की बच्ची को मार दिया था, अब उसे जीवित करने का समय है। हमें बताइए, हिरन की बच्ची जीवित कैसे होगी? राजन, देखो सुबह हो गया, अब मेरे साथ काली घाटी के पास चलो। समय बहुत कम है और रास्ता बहुत लंबा। हाँ बाबा, चलिए। राजा और साधु बाबा काली घाटी की तरफ निकल जाता है। रास्ता लंबा होने के कारण राजा और साधु बाबा को पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। अब आपको यहाँ से अकेले आगे जाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दूर आगे एक गुफा मिलेगा, जिसके अंदर एक अघोरी साधना कर रहा है। अगर उसका साधना आज रात सफल हो गया तो बुरी शक्ति का मालिक हो जाएगा और इस दुनिया पे राज करेगा। बाबा, इस साधना से तो इंसान को भी मारा जा सकता है। आपने सही सोचा राजन, इसीलिए उससे लाल मोती हासिल करना पड़ेगा। इससे हिरन की बच्ची जीवित हो सकती है। जाओ, लाल मोती ले आओ, समय बहुत कम है। राजा गुफा की तरफ निकलता है। कुछ देर बाद उसे एक गुफा दिखाई देता है। राजा उसके अंदर जाता है और देखता है एक तांत्रिक बुरी शक्ति का साधना कर रहा है। राजा ललकारते हुए कहता है, रुक जा तांत्रिक, तेरा ये साधना कभी सफल नहीं होगा, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों न लेना पड़े। तभी उस गुफा में एक आवाज सुनाई देता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस तांत्रिक को मारकर इससे लाल मोती लेकर जाऊंगा। हा 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 हा, मूर्ख, इसे तुम नहीं मार सकते, क्योंकि इसका जान इसके शरीर में नहीं बल्कि किसी दूसरे जीव में है। राजा को कुछ समझ नहीं आया और वहीं पर रखी सभी वस्तु को देखने लगा। तभी एक चिड़िया पे नजर गया। अरे ये क्या, यहाँ पे 7 चिड़िया पुतला बनी हुई है, लेकिन उनमें से एक चिड़िया जीवित है। हो ना हो ये वही चिड़िया है जिसमें तांत्रिक अपना जान छिपा के रखा है। राजा उस चिड़िया को मार देता है, जिसके बाद तांत्रिक वहीं मर जाता है। तभी एक लाल हीरा निकलता है। राजा हीरा ले लेता है और साधु बाबा के पास जाने लगता है।
कुछ देर बाद लाल हीरा लेकर साधु बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, मैं तांत्रिक को मारकर उससे लाल हीरा ले आया हूँ। राजन, सूर्योदय से पहले हिरन की बच्ची के पास पहुंचना होगा। जल्दी चलो। राजा और साधु बाबा हिरन की बच्ची के पास पहुंचता है और लाल हीरा हिरन की बच्ची पर रख देता है। राजन, आप हिरन की बच्ची पर दोबारा तीर चलाइए। राजा हिरन की बच्ची पर तीर चलाता है कि तभी लाल हीरा जागृत हो जाता है। हे लाल हीरा, राजा बलदेव सिंह की गलती से इस मासूम हिरन की बच्ची की मृत्यु हो गई है। कृपया इसे पुनः जीवित कीजिए। साधु बाबा के कहते ही हिरन की बच्ची जीवित हो गई और वहीं पर खेलने लगी। हिरन अपनी बच्ची को जीवित देख बहुत ही खुश हुई। बाबा, अब मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। हमें ज्ञात हो गया है कि सभी जानवर के अंदर फीलिंग्स होते हैं, लेकिन इंसान समझना नहीं चाहते। जिस प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए आए हैं, उसी प्रकार आज से इस जंगल के जानवरों का भी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा राजन, बहुत अच्छा। अब तुम जाओ और देखो, तुम्हारी दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दी है, जो आने वाले समय में दशरथ नगर राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ देर बाद राजा अपने महल में वापस लौट जाते हैं और देखते हैं उनकी दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दी है। इस प्रकार राजा के सभी दुख सुख में बदल गए।